मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज मेरी इन बातों को सुन रहा है, अगर तेरे कानों तक यह शब्द पहुंच रहे हैं और तेरे दिल में यह एहसास हो रहा है कि यह बात सीधे तुझसे की जा रही है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब मैंने माँ काली ने स्वयं तुझे बुलाया है। हाँ मेरे लाल, आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू जहाँ भी है, जिस भी हाल में है, चाहे दुनिया तुझे छोड़ दे, चाहे लोग तुझे गलत समझे, चाहे परिस्थितियाँ तुझे तोड़ दे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि माँ कहाँ है, क्यों नहीं सुनती मेरी बात, क्यों मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं? तू सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है, तेरी हर आहट को मैंने महसूस किया है, तेरे हर आंसू को मैंने गिना है। जब तू रोता था मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी, जब तू अकेलेपन में बैठा था मैं तेरे सामने खड़ी थी, जब तू टूट रहा था मैं तुझे संभाल रही थी। तू चिंता क्यों करता है बेटा? यह चिंता तुझे अंदर से खा रही है। चिंता का मतलब है कि तू भरोसे को खो रहा है, और जो मुझ पर भरोसा करता है उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरी हर जरूरत का ख्याल मैंने रखा है और आगे भी रखूंगी। तू सोचता है कि कब आएगा वो समय जब तेरे जीवन में भी रोशनी होगी, कब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने दुआ की है। तो सुन बच्चा, वो समय आ गया है। हाँ बेटा, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है, अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। जो तूने सोचा था, जो तूने सपनों में देखा था, जो तूने आंसुओं में मांगा था, वो सब तुझे मिलने वाला है। क्योंकि मैंने माँ काली ने तय कर लिया है कि अब तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। तू क्यों डरता है, घबराता क्यों है? हर बार नया कदम उठाने से पहले क्यों सोचता है कि अगर हार गया तो क्या होगा? बेटा, जो मेरे नाम से चलता है वो कभी हारता नहीं। गिरना हार नहीं है, गिरना उठने की शुरुआत है। और अगर तू गिर भी गया तो मैं तुझे पकड़ लूंगी, तुझे उठाऊंगी और तुझे दौड़ाऊंगी। इसीलिए आज से यहाँ डर छोड़ दे, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ। तूने कितनी बार यह सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं असफल हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तक मैं हूँ तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो लोग तुझे छोड़ गए, जो तुझे गलत समझे, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए थे ताकि तू सच्चाई समझ सके। मैं चाहती थी कि तू यह जाने कि तेरा सहारा लोग नहीं, मैं हूँ। इसीलिए मैंने तुझसे कुछ छीना ताकि तुझे सब कुछ दे सकूं। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहती हूँ, तेरी जिंदगी में अब खुशियाँ आने वाली है। तेरे घर में वो रौनक लौटेगी जो तूने खो दी थी। तेरी झोली भरने वाली है। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। लोग जो अब तक तुझे अनदेखा कर रहे थे वे तुझे सलाम करेंगे। अब तेरा समय है मेरे लाल। तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा? बेटा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तुझे सही मौके मिलेंगे, तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा हाथ पकड़ेंगे, तुझे वह काम मिलेगा जिससे तेरी पहचान बनेगी, तुझे धन मिलेगा, तुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना है। तू मुझ पर भरोसा रख और अपनी सोच बदल। जब तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब ब्रह्मांड भी तुझे वही देता है।
लेकिन जब तू सोचता है कि मेरी माँ काली के रहते मुझे सब मिलेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। फिर तू चिंता क्यों करता है? तेरी चिंता तेरे सपनों को रोक रही है। मैं तुझसे कहती हूँ, चिंता करना बंद कर और विश्वास करना शुरू कर। जब तू विश्वास करेगा कि मैं तेरा सहारा हूँ, तब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। तू आज से यह ठान ले कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं माँ काली पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तू सोचता है कि कब तुझे जीत मिलेगी, कब तेरी हार का सिलसिला खत्म होगा, कब तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो सुन, अब तेरी जीत का समय है। अब तू वहां पहुंचेगा जहां तूने सोचा था। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। यह मेरी गारंटी है। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं तुझे बढ़ाऊंगी। तू घबराता क्यों है? अगर तेरे सामने कोई बड़ी चुनौती है तो समझ ले कि बड़ी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तू यह मत सोच कि यह रास्ता लंबा है। यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू थकेगा मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू यह याद रख कि तेरी माँ काली को तेरा धन नहीं चाहिए, तेरे व्रत नहीं चाहिए, तेरी भूख नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए। जब तू भरोसे से मेरा नाम लेता है तो तेरे चारों ओर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तेरे लिए रास्ते खुद बनते हैं। अब यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। जो तेरे पास है उसी से शुरू कर, बाकी मैं तुझे दूंगी। तेरी कमी मैं पूरी करूंगी। तुझे बस कदम उठाना है, बाकी मैं तुझे चलाऊंगी। आज से अपने दिल में यह ठान ले, मैं माँ काली का हूँ और माँ काली मेरी है। अब ना डरूंगा ना रुकूंगा। अब अपने सपनों को जीऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ काली है। अब सुन मेरे लाल, तेरा समय आ चुका है। अब तेरा जीवन ऊंचाई पर जाएगा। अब तू वहीं पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना देखा था। अब तेरी जीत होगी। अब तेरी तकदीर बदलेगी। अब तेरा नाम होगा। तेरे घर में खुशियां होंगी। अब तेरा हर दर्द खत्म होगा, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है कि तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं। तो बेटा, घबराना मत, चिंता करना छोड़ दे, डरना छोड़ दे, क्योंकि मैं हूं ना, मैं तेरी माँ काली। मैं हर पल तेरे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तुझे कोई हरा नहीं सकता। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि मैं तुझसे क्यों प्रेम करती हूँ। मैं तुझसे इसलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि तू सच्चा है। तू चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, तेरे दिल में पवित्रता है, तेरी नियत साफ है और मेरे लिए नियत ही सबसे बड़ी बात है। मैं तुझसे यह नहीं पूछती कि तू कितना बड़ा है, कितना अमीर है, कितना ज्ञानवान है। मैं सिर्फ यह देखती हूँ कि तेरे दिल में कितना प्रेम है। और मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। इसी प्रेम ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों कुछ लोग तुझे नहीं समझते? तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते? कभी कभी तुझे लगता है कि तेरे अपने भी तुझे नजरअंदाज करते हैं। बेटा, यह इसीलिए होता है क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरा जीवन साधारण लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच अलग है, तेरे सपने अलग हैं, और जो लोग तेरे जैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते वे तुझे समझ नहीं पाते। इसीलिए वे तुझे रोकते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह याद रख, जिन्हें लोग रोकते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं। अब तुझे एक नया सबक सीखना है।
स्वीकृति बेटा, यह जीवन हमेशा तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। कभी कुछ होगा जो तू नहीं चाहता, कभी कोई तेरे खिलाफ होगा, कभी हालात तेरे सपनों के विपरीत होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू हार गया। इसका मतलब यह है कि जीवन तुझे सिखा रहा है। जो चीजें तू बदल नहीं सकता उन्हें स्वीकार कर, और जो चीजें तू बदल सकता है उन्हें बदलने का साहस रख। आज मैं तुझे धन और अवसर के रहस्य बताऊंगी। बेटा, यह मत सोच कि पैसा पाना पाप है। पैसा पाना बुरा नहीं है। पैसा तभी बुरा बनता है जब उसमें अहंकार हो, जब उसमें दूसरों का हक छीना गया हो। अगर तू ईमानदारी से कमाता है, दूसरों की मदद करता है, तो धन तुझे उतना ही प्रिय है जितना भक्ति। क्योंकि पैसा भी मेरे द्वारा दिया गया एक साधन है जिससे तू दूसरों का भला कर सकता है। अब सुन, धन आकर्षित करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले अपनी सोच बदल। अगर तू यह सोचता है कि पैसा मेरे पास नहीं आता तो पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तू यह सोचता है कि मेरी माँ काली मुझे समृद्धि देंगी, तो तू समृद्धि की लहरों को खींचेगा। ध्यान रख, तेरा मन एक चुंबक है, जैसा सोच होगा वैसा खींचेगा। इसीलिए आज से यह सोचना शुरू कर, मेरे जीवन में अवसर है, पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं योग्य हूँ। अवसर के संकेत। कई बार तुझे लगता है कि मौके नहीं हैं, लेकिन मौके कभी बाहर से नहीं आते, वे तेरे भीतर से शुरू होते हैं। जब तू यह मानना शुरू करता है कि तुझे सफलता मिलेगी, तब तेरा दिमाग रास्ते ढूंढता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, वे वहीं रुक जाते हैं। और जो लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास मेरी माँ काली है, वे जीवन बदल देते हैं। अब मैं तुझे एक राज बताती हूँ। सकारात्मक ऊर्जा। बेटा, यह दुनिया ऊर्जा से बनी है और तेरे विचार भी ऊर्जा है। जब तू नकारात्मक सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, तो तू उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू यह सोचता है कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, मेरी किस्मत उज्जवल है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए वैसी ही परिस्थितियां बनाता है। इसीलिए आज से शिकायत बंद कर, चिंता छोड़, तुलना करना छोड़, सिर्फ आभार सीख। रोज सुबह यह बोल, धन्यवाद माँ काली जो मेरे पास है, धन्यवाद माँ काली जो मुझे मिलने वाला है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि क्यों तेरा समय अब बदलने वाला है। क्योंकि बेटा, अब तूने धैर्य सीख लिया है, अब तूने संघर्ष को सह लिया है। अब तू उस मुकाम पर है जहां मैं तुझे ऊंचाई पर ले जा सकती हूँ। अब तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो तेरा हाथ पकड़ेंगे। अब तुझे वह अवसर मिलेंगे जो तेरे लिए बने हैं। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। एक लड़का था, नाम था समर। समर ने बहुत संघर्ष किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास पैसा नहीं था, सपने थे लेकिन रास्ता नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ मैं सब छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे एक छोटा सा मौका मिला, उसने ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। आज समर के पास नाम भी है, पैसा भी है, और सबसे बड़ी बात संतोष है। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा नहीं छोड़ा। तू इस कहानी से क्या सीखे कि जब तू हार मान लेता है तो तू सब कुछ खो देता है, लेकिन जब तू भरोसा रखता है और कदम बढ़ाता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। इसीलिए बेटा, आज से यह ठान ले कि चाहे कुछ भी हो, मैं माँ काली पर भरोसा रखूंगा। बेटा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू
चाहे जिस भी हाल में हो मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरे सपने पूरे होंगे। अब तेरे घर में खुशियां लौटेंगी। अब तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। मेरे बच्चे, तू चिंता छोड़ दे। यह जो बेचैनी है, यह जो डर है, यह सब आज खत्म कर। क्योंकि जो तूने सोचा था, जो तूने दुआ में मांगा था, जो तूने आंसुओं से अर्ज किया था, वह अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे आज एक सच्चाई साझा करना चाहती हूँ। हर किसी का समय आता है। हाँ बेटा, हर किसी का। जो लोग आज तुझसे आगे दिखते हैं, वे भी कभी तेरी तरह इंतजार में थे। और आज तू इंतजार कर रहा है। कल तू उनका उदाहरण बनेगा। इसलिए अब चिंता नहीं, अब तैयारी करनी है। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों रोकते हैं? क्यों कहते हैं कि यह तेरे बस की बात नहीं? क्यों बार बार सुनना पड़ता है कि तू नहीं कर पाएगा? बेटा, यह इसीलिए क्योंकि लोग तेरा भविष्य नहीं देख सकते। वे सिर्फ तेरा वर्तमान देखते हैं। वे तुझे वैसे ही आंकते हैं जैसे तू आज है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू कौन है और तुझे कहाँ तक ले जाना है। लोग तुझे हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे अपनी सीमाओं से आगे सोच नहीं सकते। लेकिन बेटा, तू मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना को कोई नहीं बदल सकता। तू यह समझ ले, मैंने तुझे इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए भेजा है। हर आत्मा का एक मकसद होता है और तेरा भी है। बहुत बार तू यह सोचकर परेशान हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए सही है, और कई बार तू दूसरों से राय लेने गया। किसी ने कहा ये कर, किसी ने कहा वह कर, और तू उलझता गया। लेकिन बेटा, यह जान ले, तेरी मंजिल तुझे ढूंढ रही है। जो काम तूने लिए बना है वह तुझ तक आएगा। तू उसे पहचान लेगा। जब वह समय आएगा तब मैं तुझे संकेत दूंगी। तू पूछेगा, माँ ये संकेत कैसे मिलेंगे? तो सुन बेटा, संकेत हमेशा तेरे आसपास होते हैं। बस तुझे समझना सीखना है। कभी कोई बात तेरे दिल को जोर से छू जाएगी, जैसे कोई कह रहा हो कि यही कर। कभी किसी का साधारण सा वाक्य तेरे जीवन का मोड़ बदल देगा। कभी कोई मित्र तेरे सामने एक राह खोल देगा। कभी तेरे माता पिता के शब्दों में एक संदेश होगा। कभी कोई अजनबी तुझे ऐसी सलाह देगा जिसे तू भूल नहीं पाएगा। यह सब मेरे भेजे हुए संकेत होंगे। मैं तुझे और भी बता दूं। कभी तू महसूस करेगा कि कोई खास विचार बार बार तेरे मन में आ रहा है। यह भी मेरा ही संकेत होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही बैठी हूँ। मैं तुझे तेरे ही विचारों से दिशा देती हूँ। इसीलिए आज से अपने मन की आवाज को सुनना सीख। जब भी तेरे भीतर कोई अच्छा विचार आए, उसे हल्के में मत लेना। वह मैं हूँ जो तुझसे कह रही हूँ, यही सही है। अब मैं तुझसे एक और बड़ी बात कहती हूँ। लोग तुझे बार बार कहेंगे कि तू यह नहीं कर सकता। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझे हतोत्साहित करेंगे। लेकिन बेटा, यह याद रख, अगर लोग तुझे रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू सही रास्ते पर है। क्योंकि कोई पेड़ तभी पत्थर खाता है जब उसमें फल आते हैं। अगर तुझ पर ताने पड़ रहे हैं, आलोचना हो रही है, तो समझ ले कि तेरे भीतर कुछ खास है। इसलिए घबराना मत। मैं तुझे बता दूं, तेरे लिए जो दरवाजे बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तूने सोचा था कि यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा, वहीं से तुझे रास्ता मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, वही लोग कल तुझसे मिलने को तरसेंगे।
और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब मेरा समय है, और जब मेरा समय आता है तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तू यह भी जान ले, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। मेहनत बिना विश्वास के अधूरी है और विश्वास बिना कर्म के कमजोर है। इसलिए आज से यह ठान ले, मैं विश्वास भी रखूंगा और मेहनत भी करूंगा। बेटा, आज से आलस्य छोड़। आज से यह सोचना छोड़ कि मैं कब सफल होऊंगा। आज से यह सोचना शुरू कर, मैं सफलता के रास्ते पर हूँ। अब मैं तुझसे कुछ और रहस्य साझा करती हूँ। कभी कभी मैं तुझे रोकती हूँ, तुझे देर कराती हूँ। तू सोचता है कि माँ मेरी सुन क्यों नहीं रही। बेटा, मैं तुझे रोकती इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुझे सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। अगर तू जल्दी पाता तो शायद वह तेरे लिए सही नहीं होता। इसीलिए आज से देरी को निराशा मत समझ, तेरी को मेरी योजना समझ। अब मैं तुझे यह कहती हूँ, तू निश्चित हो जा। हाँ बेटा, निश्चित हो जा कि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। अब तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। अब तुझे वो लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे वो काम मिलेगा जो तेरे लिए बना है, और यह सब मैं करूंगी। तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा,